संसद की विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल को पास कर दिया गया। इस बिल को संसद में तो पास कर दिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि असल मायने में इस बिल को कब से लागू किया जाएगा, इसको लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस बिल का विपक्ष ने समर्थन तो कर दिया है, लेकिन सरकार को कुछ मुद्दे पर कटघरे में भी खड़ा कर रही है। इस विधेयक में कहा गया है कि यह जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया पूरा होने के बाद ही लागू किया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि विपक्ष का साफ तौर से कहना है कि परिसीमन और जनगणना की प्रक्रिया काफी समय तक पूरी हो पाएगी। ऐसे में महिला आरक्षण कानून के लागू होने में काफी वक्त लग जाएगा। आप सोच रहे होंगे परिसीमन क्या है, तो आपको बता दें परिसीमन का मतलब होता है कि किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया। यानी कि बढ़ती जनसंख्या के अनुसार समय समय पर निर्वाचन क्षेत्र की सीमा को दोबारा से निर्धारित किया जाता है। अब ऐसे में राजनीतिक दलों और राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि जब विधेयक को लागू होने में कई वर्ष लग जाएंगे, तो संसद का विशेष सत्र बुलाकर सरकार ने इसे आखिर पारित क्यों कराया। दरअसल साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद यह बात सामने आई थी कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी संख्या में महिलाओं ने वोट दिया था। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर के और उसे देखते हुए बीजेपी ने यह बड़ी चाल चली है। क्या महिलाओं में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए भाजपा की तरफ से यह काम किया गया है, और क्या वाकई में इससे भाजपा पर कोई असर पड़ेगा, भाजपा को फायदा होगा। तो आइए इन सारे सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम आत्मजा है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा का है और वहीं अगले कुछ महीनों में तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में जो जानकार है उनका मानना है कि विपक्ष लोगों तक यह संदेश पहुंचाने में पूरी तरह से कामयाब रहा है कि यह बिल अगले लोकसभा चुनाव में लागू नहीं होगा। ऐसे में नारी शक्ति वंदन विधेयक इन राज्यों में बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा पाएगी, लेकिन मोदी की उसी छवि को जरूर मजबूत बना देगी जिसमें वह कहा जाता है कि मोदी कहते हैं वो करते हैं। हालांकि बीजेपी इन चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी कि विपक्ष ने 27 साल तक ठंडे बस्ते में पड़े इस बिल पर कुछ नहीं किया और बीजेपी इस बिल को और महिला को सशक्त बनाने के लिए लेकर आई है। इसको लेकर के जानकारों का ऐसा मानना है कि महिलाओं के सामने बीजेपी इसे केवल नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तौर पर ही नहीं पेश करेगी, बल्कि एक अलग से पैकेज बनाकर उन्हें बताएगी। दरअसल अगर आप ने ध्यान दिया होगा तो निर्मला सीतारमण के भाषणों को देखेंगे तो केवल ताजा विधेयक के बारे में ही बात वह नहीं कर रही हैं, बल्कि वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, शौचालय के निर्माण आदि जैसी नियमों पर और विधेयक की भी बात कर रही हैं। और ऐसा देखा गया है कि उज्ज्वला स्कीम के बाद से हर चुनाव में महिलाओं ने जातिवाद से दूर हटकर पार्टी को वोट किया है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि पार्टी केवल इस विधेयक को ही नहीं बल्कि इन सभी योजनाओं को एक साथ मर्ज करके एक पैकेज के तौर पर महिलाओं के सामने पेश करने का काम करेगी, क्योंकि केवल इस बिल को से बीजेपी को कुछ ज्यादा फायदा पहुंचने वाला नहीं है। हालांकि कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि अब तक जो महिलाएं नरेंद्र मोदी की समर्थक रही हैं पहले से, उन पर इसका थोड़ा असर जरूर पड़ सकता है। वहीं अगर इस विधेयक की बात करें तो आपको बता दें कि अगर यह विधेयक साल 2024 में लागू होता है तो यह पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता था। लेकिन परिसीमन और जनगणना के जोड़े जाने का मतलब साफ है कि इन पर अभी 2026 तक काम शुरू होगा। तो ऐसे में बिल के लागू होने में काफी समय लगेगा। वहीं जानकार ऐसा कहते हैं कि आने वाले चुनाव में पार्टियों पर महिला उम्मीदवारों को टिकट देने का दबाव इस बिल के पारित होने से बढ़ जाएगा, क्योंकि उन्हें भी यह देखना पड़ेगा कि वे भी महिला समर्थक हैं, लोगों में ऐसा बात पहुंचना चाहिए। तो ऐसे में आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से जो यह विशेष सत्र में इस बिल को पारित किया गया है, इससे भाजपा को फायदा तो होगा, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं होगा। वहीं आपको बता दें कि केवल इस बिल को पेश करने की बजाय भाजपा अगर सारे बिल को मिलाकर अगर पैकेज के तौर पर इस महिलाओं के सामने लाती है, जो कि भाजपा वैसे अभी भी कर रही है, तो इससे भाजपा को काफी फायदा देखने को मिलेगा। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि आने वाले चुनाव में वाकई में इसका क्या असर होता है और भाजपा के वोट बैंक पर इसका क्या असर पड़ता है।
आप इस बिल को लेके क्या सोचते हैं और आपका क्या मानना है कि क्या वाक़ई में भाजपा जो सोच समझकर इस बिल को लेकर आई है, वो उसकी सोची-समझी जो रणनीति थी, वो पूरी हो पाएगी या नहीं? आप अपने विचारों को हमें बताएँ और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट।